और अभी अभी जयपुर में वसुंधरा राजे के करीबी देवी सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 3 और नेता भी आए। देवी सिंह का बीकानेर के कोलायत से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके बीजेपी में आने पर कल जयपुर में मुहर लगी। कल क्या हुआ था, सोचिए क्या बात हुई होगी, क्या रणनीति बनी होगी जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी की टॉप लीडरशिप एक साथ एक हॉल में करीब 6 घंटे रात के 3 बजे तक बैठी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ न सिर्फ राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के महारथी भी थे। उस बैठक में किसने क्या सवाल किया, किसने क्या जवाब दिया। रात के करीब 3 बजे जब वो मैराथन मीटिंग खत्म हुई तो बीजेपी के सारे बड़े चेहरे राजस्थान फतेह की किस रणनीति के साथ बाहर निकले, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए जयपुर में बीजेपी के महामंथन की पूरी इनसाइड स्टोरी। राजस्थान फतेह के हर फैक्टर का चैप्टर बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बुधवार की रात करीब 3 बजे पिंक सिटी में राजस्थान पर भगवा रंग चढ़ाने की प्लानिंग तैयार हो चुकी है। 6 घंटे की मैराथन मीटिंग के दौरान मरुभूमि में कमल खिलाने की जमीन तैयार की गई। इसके बाद नया फॉर्मूला सामने आया 50-50 का। आइए समझते हैं बीजेपी के 50-50 फॉर्मूले का पूरा गणित। राजस्थान में कुल सीटें हैं 200, लेकिन बीजेपी इन सीटों को 4 हिस्सों में बांटेगी। 4 टुकड़ों में 50-50 सीटें। कैटेगरी 1 में मारवाड़, कैटेगरी 2 में मेवाड़, कैटेगरी 3 में शेखावटी और कैटेगरी 4 में ढूंढार। मारवाड़ जाट बेल्ट है और मेवाड़ राजपूत बेल्ट है। मारवाड़ में करीब 100 विधानसभा सीटें हैं और इस इलाके में गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया और ज्योति मिर्धा बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं। मेवाड़ में करीब 30 विधानसभा सीटें हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी इस इलाके से आते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिले हैं। बात जातीय समीकरण की करें तो यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, एसटी, गुर्जर और दलित वोटर्स हैं। शेखावटी में करीब 25 विधानसभा सीटें हैं। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ और झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ यहां के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। शेखावटी रीजन में चुरू, सीकर और झुंझुनू जिले हैं। शेखावटी के जातीय समीकरण की बात करें तो जाट, गुर्जर, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण यहां किसी भी दल का समीकरण बना या बिगाड़ सकते हैं। बात ढूंढाड़ रीजन की करें तो इस इलाके में करीब 25 विधानसभा सीटें हैं और राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गजों का गढ़ है। ढूंढाड़ रीजन काफी अहम है। इसमें जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली जैसे जिले हैं। ये इलाका ज्यादातर शहरी है और सभी जातियों के लोग हैं, लेकिन गुर्जर और मीणा की आबादी ज्यादा है, यानी वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हाड़ौती में विधानसभा की करीब 20 सीटें हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसी इलाके से आते हैं। हाड़ौती रीजन में बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा जिले हैं। गुर्जर, दलित, मुस्लिम, ओबीसी और राजपूत जातियां यहां चुनाव में बड़ा रोल निभाएंगी। बुधवार की रात करीब 3 बजे तक चली मीटिंग में सिर्फ 50-50 फॉर्मूला ही तैयार नहीं किया गया, बल्कि कास्ट फैक्टर को साधने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी, एससी और एसटी सभी जातियों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। बात करते हैं उन चेहरों की जो बीजेपी की रणनीति में फिट बैठते हैं। ज्योति मिर्धा, सतीश पूनिया और जगदीप धनखड़ बीजेपी के बड़े जाट चेहरे हैं। वहीं सीपी जोशी ब्राह्मण, गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत, अर्जुन राम मेघवाल एससी और किरोड़ी लाल मीणा एसटी चेहरे हैं। ये नेता राजस्थान में बीजेपी के नए जातीय गणित में सेट हैं। राजस्थान का सियासी किला जीतने के लिए बीजेपी फुल एक्शन में आ गई है। गहलोत को गद्दी से हटाने के लिए नए नए फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। ये साफ हो गया है कि सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि चुनाव का असली चेहरा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अमित शाह के महामंथन के बाद राजस्थान के लिए बीजेपी ने जो मेगा प्लान तैयार किया है
उस पर डालते हैं एक नजर। सीईसी की बैठक में पहली सूची के नामों पर मोहर लगाना तय है। साथ ही इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या में भी इजाफा होगा। चुनाव के लिहाज से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। संगठन के स्तर पर 50-50 सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। पार्टी जो लाइन तय करेगी उस पर भी राज्य के सभी नेताओं को काम करना होगा। आपसी बयानबाजी हुई तो एक्शन भी होगा। एक बड़ा फैसला ये भी है कि युवा चेहरे को टिकट उनकी जीत की 100% संभावना पर ही मिलेगा। अमित शाह की बैठकों के बाद साफ संदेश दिया गया है कि अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए कोई वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा। केंद्रीय कमेटी ही लिस्ट को अंतिम तौर पर फाइनल करेगी। संघ समर्थित सीटों, जातिगत समीकरण और समाज के मुद्दे पर भी बड़ी रणनीति तैयार की गई है। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का मार्जिन कम रहा, वहां के विधायक का टिकट कट सकता है। चुनाव प्रचार में राजस्थान की महिला नेताओं को मंच पर जगह देने का भी फैसला किया गया है। अमित शाह के महामंथन के बाद राजस्थान में भी एमपी फॉर्मूला लागू होता दिख रहा है, यानी काबिलियत दिखाओ, कुर्सी पाओ। अगर राजस्थान में एमपी वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो तस्वीर कैसी होगी? सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं इस बात पर कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला जब राजस्थान में लागू होगा तो यहां कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मैदान में दमखम दिखाने के लिए पार्टी उतारेगी। माना जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद दिया कुमारी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नाम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में हो सकता है। ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे। टोंक में सचिन पायलट की घेराबंदी के लिए दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को लगाया जाएगा। पायलट की तरह बिधूड़ी भी गुर्जर समाज से आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी काफी ज्यादा तादाद में हैं। ऐसे में रमेश बिधूड़ी क्या कमाल दिखा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जिताऊ सांसद है और जीत रहा है और अच्छी सीट ऐसी है जो सांसद के लाए जाने से जीती जा सकती है, तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते ही नहीं होते। ये तो चेहरा प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कोई विशेष चेहरा राज्य से नहीं होगा। आपका चेहरा भी अच्छा लग रहा है। राजस्थान को लेकर एक बड़ा फैसला ये भी हुआ है कि किसी को भी सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 और दौरे हो सकते हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को जयपुर और चित्तौड़ जा सकते हैं। राजस्थान चुनाव पर बीजेपी के 2 बड़े फैसलों की बात करें तो पहला फैसला ये कि राजस्थान में एमपी फॉर्मूला लागू होगा। इसका असर ये होगा कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट मिलेगा।